प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु में आपका भाई। आज हम देखेंगे फिर यीशु मसीह के जन्म के प्रति, यीशु का जन्म जो हुआ और उसके हम देखेंगे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में से पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 1 अध्याय 26 से आगे तक आइए हम पढ़ें। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। 31 वचन, देख तुम गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष करे। हम सब वचनों से ध्यान करेंगे। फर्स्ट नंबर पर लिखा गया है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत, जिसका नाम जिब्राइल है, गलील के नासरत में प्रभु की दासी के पास आया, कुंवारी मरियम के पास आया, और उसकी अगेजमेंट यूसुफ नाम के पुरुष से हुई थी। लिखा गया है जय तेरी हो, और लिखा गया है आनंद और जय तेरी हो। और घबरा गई, औरत घबरा गई। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत आकर कहता है कि जय तेरी हो और तू गर्भवती होगी। कहती कि मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ, मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूँ। कहता है कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। हमने सब वचनों से पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस जो हमारा मेन मुद्दा है हम उसी को ज्यादा ध्यान देंगे। कहता है कि तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। स्वर्गदूत आकर कहता है तू गर्भवती होगी। कैसे हो सकता है? कुंवारी हूं मैं कैसे गर्भवती हो सकती, मैं पुरुष को जानती ही नहीं हूं। कहता पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति तेरे ऊपर आएगी, उससे तू गर्भवती होगी, उससे तेरे अंदर, तेरे बच्चेदानी में, तेरे गर्भ में मेरी परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की शक्ति से वह पवित्र होगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर कहलाएगा, बाइबल कहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो मुझे आपसे करनी है। कहता है कि वह पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। क्या पवित्र आत्मा के अंदर इतना बल है? या इतना बल है? पवित्र आत्मा के अंदर ताकत है? या इतनी ताकत है? वो मुर्दों को जीवित करता है पवित्र आत्मा। लाजर को जीवित कर दिया, कोढ़ी को छू लिया, कोढ़ी चंगा हो गया, अधरंगी को छू लिया, चंगा हो गया। वो पवित्र आत्मा में इतनी ताकत है, उस पवित्र में इतनी सामर्थ्य है, इतना बल है कि इस लेडीज के ऊपर आ गया, वह गर्भवती हो गई, वह परमेश्वर की ताकत से भर गई, ताकत से भरने से गर्भवती हो गई, परमेश्वर की आत्मा से गर्भवती होकर पुत्र को जनी है। कहता यीशु नाम रखना। पीछे लिखा गया है, प्रभु का पवित्र वचन है, कहता है कि मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं, कैसे होगा? तो मैं यहां पर ध्यान करता हूं, सृष्टिकर्ता, वो सृष्टिकर्ता जिसने मुझे और आपको, अर्थात इस औरत को भी बनाया है, वो परमेश्वर अपने लोगों से इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को दे दिया। यूहन्ना का सुसमाचार लिखा गया है कि जगत से प्रेम किया परमेश्वर ने, इकलौता पुत्र था, जगत को दे दिया। कहता है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। बाइबल कहता है कि तू गर्भवती होगी, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, और उससे गर्भवती होगी, नाम यीशु रखना। उसी परमेश्वर को जिसने जमीन और आसमान को बनाया, मुझे और आपको बनाया, इतना प्रेम किया मुझे और आपसे कि उसी को, जिसको उसने बनाया है, जिसकी उसने सृष्टि की है, उसी का सहारा लेना पड़ गया उसे। पिता कभी
पिता कभी भी बच्चों के आगे झुकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पाप से छुड़ाने के लिए, गुनाह और अपराध से छुड़ाने के लिए परमेश्वर को पुत्र का सहारा लेना पड़ गया। पिता जो है बच्चों का पालन पोषण करता, पालता पोसता, तालीम देता, लेकर मनुष्यों को प्रेम करना। आपसे बात करना चाहता हूं मैं प्रभु के वचन से प्रियो, कभी भी बच्चे माता पिता को नहीं पालते, ना पैदा करते हैं, ना बच्चे माता पिता को जन्म देते हैं। हमेशा माता पिता ही बच्चों को जन्म देते हैं, माता पिता ही बच्चों का पालन पोषण करते हैं। बच्चे कभी नहीं माता पिता को जन्म देते, लेकिन यहाँ पर इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि जिसको उसने सृष्टि किया, जिसको उसने बनाया है, उसी का सहारा लेकर संसार में आना पड़ा, उसी जगत में आना पड़ा। बाइबल कहता है हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। बाइबल कहता है कि हमने उसकी जितना की, हमारे बीच में घुमा फिरा, हमारे बीच में रहा, हमने जो छुआ है, हमने उससे देखा है, हमने उसकी महिमा ना, उसको पहचाना ना, हमने उसकी शोभा ना की। किस लिए? कुंवारी के द्वारा। बाइबल कहता है, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, खुदा कलाम कहता है कि मैं परमेश्वर जगत में इसलिए आया, मैं परमेश्वर जगत में इसलिए आया कि अपने प्राण दूं ताकि बहुतों को पाप से छुड़ा लूं। यीशु नाम का मतलब भी है पाप से छुड़ाने वाला। इसलिए कुंवारी के द्वारा गर्भवती को, कुंवारी गर्भ में आए, कुंवारी गर्भवती हो गई है, यीशु मसीह उसका नाम रखा है, यीशु मसीह उसका नाम रखा है। लेकिन आज बहुत से लोग कहते हैं कि कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है। मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूं, कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है? कुंवारी जिसने सृष्टि किया है, जिसने जमीन और आसमान बनाया है, वह ऐसा भी कर सकता है कि कुंवारी गर्भवती हो जाए। ऐसा भी वो कर सकता है जिसने आसमान को बिना सपोर्ट से, जमीन को पानियों के ऊपर खड़ा किया है, मनुष्य को जीवन दान देता है, वो ऐसा भी कर सकता है। आप इस पिक्चर को देखिए। फिर रॉन व्हाइट ने ये देखा कि उस वाचा के संदूक के ऊपर डामर जैसा कुछ दिखाई दिया और रॉन व्हाइट ने उस डामर जैसी चीज को वहाँ से निकालकर रिसर्च सेंटर में ले गए। तो रिसर्च के द्वारा ये पता चला कि वो इंसान का खून है जो कई अरसा पुराना होने के कारण सूख चुका है। इस वजह से रिसर्च सेंटर वालों ने कहा हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि उस खून का सारा सेल डेड हो गया होगा। मगर रॉन व्हाइट जो पहले मेल नर्स भी रह चुके हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग कृपया इस ब्लड का डीएनए पता करने की कोशिश करिए। उनकी बात मानकर उस रिसर्च सेंटर वालों ने ब्लड को 24 आवर तक सॉल्यूशन में रखा और 24 घंटे के बाद उन्होंने उस ब्लड को टेस्ट के लिए डाल दिया। जब उन्होंने उस ब्लड की जांच की तो उन्हें एक आश्चर्यजनक बात पता चली और उन्होंने रॉन व्हाइट को बुलाकर बताया कि ये ब्लड सेल अभी तक मरा नहीं, ये ब्लड अभी भी जिंदा है। और उन्होंने उसका डीएनए के लिए खोज किया तो वे ये बात देखकर हैरान हो गए जैसे कि एक नॉर्मल मनुष्य के डीएनए में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 23 माता के होते हैं और 23 पिता के, मगर उस ब्लड में सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम दिखाई दिए, जिससे रॉन व्हाइट को ये पता चला कि ये यीशु मसीह का खून है जो पुरुष से नहीं मगर पवित्र आत्मा से जो मरियम के कोख में पैदा हुआ। और उन्हें इस बात की पक्कीकरण करने के लिए उस वाचा के संदूक के पास फिर से गए और वो जांचने लगे कि वो खून कैसे उस वाचा के संदूक के ऊपर आया। उसी खोजबीन के दौरान उन्हें ये देखने को मिला कि जहाँ वाचा का संदूक रखा गया था उसी स्थान के ऊपर गुफा में एक दरार दिखाई दिया। उस दरार में भी वैसा ही सूखा ब्लड उन्हें देखने को मिला और मालूम हुआ कि वो ब्लड ऊपर से ही बहता आया है। इसके द्वारा उन्हें ये पता चला कि इसके ऊपर वो स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। और यीशु मसीह की मृत्यु के समय बाइबल में लिखी हुई उन बातों को रॉन व्हाइट ने याद किया कि धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। ऐसा वचन मत्ती 27 के 41 में लिखा है। ये वो आपने इस पिक्चर को देखा है। इस पिक्चर में देखा वैज्ञानिक लोग यीशु के खून का टेस्ट करते, यीशु का खून का बूंदे मिली, उन्हें चीटे मिले, उन्हें उसका टेस्ट किया। उस टेस्ट में सिर्फ लेडीज का खून है, सिर्फ औरत का खून है। आपने देख लिया इस वीडियो को। उस वीडियो में यीशु मसीह के जो लहू था, जो बूंदे क्रूस पर बहा था, उसके छींटे जो पड़े थे, उसका लहू मिला है, उससे टेस्ट किया है। तो टेस्ट में जे है तो उसका खून सिर्फ एक औरत का उसके लहू में खून है, मैन का नहीं है, पुरुष का नहीं है।
यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ है, कुंवारी के द्वारा जगत में आया है। मुझे और आपको छुड़ाने, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने मुझे आपसे इतना प्रेम किया कि उसको सहारा लेना पड़ा जिसकी उसने सृष्टि किया। क्या ऐसा होता है? लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखे, यीशु मसीह का प्यार देखे, अपने क्रूस पर भी दे दिया, मार भी डाला है, अपने आप को इतना जख्म सा, इतनी बेइज्जत सा, इतना निसट दिया। बाइबल कहता है कि वो स्वर्ग का सारा इज्जत मान जलाल छोड़कर जगत में आ गया कुंवारी के। इसलिए मुझे और आपको विश्वास करना चाहिए। आपसे दूसरी बात शेयर करना चाहता हूं, कुंवारी ही के घर में क्यों? आप कहते हैं परमेश्वर था, वो तो सीधा भी आ सकता था और सीधा आकर भी मुझे आपको चढ़ा सकता था। यहाँ करेक्ट है, लेकिन जब परमेश्वर ने सृष्टि की है वाटिका में, बाइबल कहता है, किताब का पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, पहले पुरुष को, पहले औरत और पुरुष को बनाया। उन्होंने को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि ये फल नहीं खाना, मेरा हुक्म है, मेरी आज्ञा है। उन्होंने वो फल किया, शैतान के पीछे लाके बाइबल कहता है शैतान सांप के बीच में होकर औरत को भरमाया कि ये फल खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो फल खाया, परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से पापी हो गए, परमेश्वर से अपराध प्रभु से अलग हो गए। वहां पर प्रभु कहता है, आप ध्यान से सुनिए, वहां पर प्रभु कहता है सांप को तेरे और इस औरत के बीच के मैं लड़ाई रखूंगा, तू उनकी एड़ी को डसेगा, जिंदगी भर जीवन भर वह तेरे सिर को कुचलेंगे। आज हम देखते हैं सांप कहीं से नहीं मरता, उसको सिर को कुचलना पड़ता है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पहले से कहा कि वह तेरे सिर को कुचलेंगे, तू उसकी एड़ी को डसेगा। सांप एड़ी को डसता है और हम उसके सिर को कुचलते, तब जाकर सांप कहते कि मर गया है। आप एक ध्यान दीजिए, वहां लिखा हुआ है कि वह तेरे सर को कुचलेंगे, मतलब मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया, आदमी के द्वारा पाप संसार में, आदमी के द्वारा ही उद्धार भी फिर संसार में आना है। इसलिए बाइबल कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक के पाप करने सारा संसार, पूरा जगत पापी हो गया। उसी प्रकार एक मनुष्य के पाप आने से पापी हो गया, एक ही मनुष्य का क्रूस पर चढ़ने से, एक ही मनुष्य का अपने प्राण देने से सारे मनुष्यों में उद्धार का जीवन आ गया। एक मनुष्य द्वारा पाप आया, एक मनुष्य द्वारा उद्धार आया। एक मनुष्य मृत्यु का कारण बना, यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, वह जीवन का कारण बना। यीशु ने कहा जहां पर मैं रहता हूं वह वहां पर रहेंगे जो मुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु ने कहा है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं मर गया था पर मैं जुगाना युग जीवता। यीशु मसीह परमेश्वर कुंवारी के द्वारा इसलिए क्योंकि उसे संसार में जे भी पूरा करना था कानून, सीधा भी था। लेकिन क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? कितने सारे लोग परमात्मा कहलाते हैं जिनका इतिहास भी नहीं है, कितने सारे ईश्वर कहलाते हैं, दुनिया में पीर पैगंबर फलाना ढुंगाना है, जिनका इतिहास भी नहीं है, कुछ पता नहीं कहां से आया, कैसे आ गया, कुछ पता नहीं है। लेकिन यीशु का इतिहास है, परमेश्वर का इतिहास नहीं है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, कहते हैं परमेश्वर, हम देखा परमेश्वर बाइबल पे कैसे पर हम उस पर ईमान करते। इतिहास होना चाहिए कहीं ना कहीं से। यीशु बाइबल कहता है परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा बल्कि पुत्र ने प्रकट किया है। हम परमेश्वर को यीशु के बीच लिए देखते हैं, यीशु मसीह के कारण देखते हैं। मतलब कहने का कि परमेश्वर यीशु मसीह में होकर आ गया अपने आप को प्रकट करने के लिए, उद्धार करने के लिए, वो भविष्यवाणी पूरी करने के लिए। जो वाटिका में आदम खो गया था, वाटिका से पापी हो गया था मनुष्य, उसको मनुष्य के द्वारा छुड़ाने के लिए मनुष्य बनकर ईश्वर परमात्मा आ गया। इसलिए बाइबल कहता है कि तू कुंवारी है, कुंवारी के ऊपर पवित्र आएगा, तू गर्भवती होगी और तू क्या होगी, धन्य होगी। इसलिए मुझे और आपको यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। सुने प्रियो, सही है कि मनुष्य आज कहते हैं रंग बिरंगी बातें, क्योंकि बुद्धि शैतानी है, विचार शैतानी। आप दूसरा मेरा पैसे सुन लिए, मैंने उसमें सब बातें बोली हुई है कि मैं किसी गांव में गया, वहां पर कुछ को प्रभु का वचन सुसमाचार सुना, मैंने बोला हुआ उसमें कि एक आदमी क्या सोचता, कहता कि गेहूं न बोऊंगा, धन ना बोऊंगा तो कैसे निकलेगा, गेहूं बोऊंगा तभी गेहूं निकलेगा, तो उठ कर निकलेंगे। बहुत सी ऐसे रंग बिरंगी बातें कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जिसने आसमान बनाया, जमीन बनाई है, पानियों के ऊपर खड़ा किया है, 200 फुट 5000 फुट भी हम बोर कर लें तभी पानी नीचे से निकले, कभी भी नीचे से ये नहीं निकलेगा। एक और सृष्टि है, पानी के ऊपर परमेश्वर ने इस मिट्टी को खड़ा किया। आसमान का कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण परमेश्वर का परखने का, आसमान में कोई सपोर्ट नहीं है। हम चर्च बना रहे थे, लंबा चर्च बना रहे थे, उसकी दूरी ज्यादा थी, तो मुझे अच्छा नहीं था बीच में बीम देना, जब पिलर देना मुझे अच्छा नहीं लगते, साफ सुथरा मुझे बढ़िया लगता है। तो मिस्त्री को मैंने बोला कि पिलर बीम वगैरह नहीं देने, नहीं बोलता कि नहीं, लंबाई ज्यादा है, गिर जाएगा, बीच में कुबड़ा हो जाएगा तो मुझे नहीं कहना, फिर बीच से झुक जाएगा, ज्यादा चौड़ाई ज्यादा लंबाई, बीच से झुक जाएगा तो मुझे नहीं कहना, बीम और पिलर देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक भीम और पिलर का सारा
जो लंबाई चौड़ाई ज्यादा देना पड़ता है, तो आसमान की कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है बिना सपोर्ट के, उसी परमेश्वर ने बनाया है, बिना सपोर्ट। तो वह भी हो सकता है कि कुंवारी के घर में आ जाए, कुंवारी के पेट में आ जाए, वो भी पवित्र आत्मा की ताकत से गर्भवती हो गई। पवित्र आत्मा में शक्ति है कि वह गर्भवती भी कर देवे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। छोड़ जी मैं